खबर जगदलपुर से है, जहां पर एक कार्यक्रम को लेकर विवाद का माहौल पैदा हो गया है। कई हिंदू संगठनों ने हल्ला काटा तो बात अधिकारियों तक पहुंच गई है। इसके बाद कार्यक्रम को रद्द करवाने की नौबत तक आ गई। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। जगदलपुर में अचानक एक कार्यक्रम को रद्द करवाया गया। अपर कलेक्टर और एसडीएम से मिलकर ये कार्यक्रम रद्द करवाया गया। ये मामला है जगदलपुर शहर का, जहां मसीही समाज की तरफ से 3 दिन चलने वाले आत्मिक जागृति सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभा को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश के दमोह में रहने वाले साधु नित्यानंद आने वाले थे, जिस पर आपत्ति जताते हुए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू सामाजिक संगठनों ने अपर कलेक्टर सीपी बघेल को ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया कि बस्तर में हिंदू आदिवासी को भ्रमित करने के लिए एक हिंदू नामी मसीही को वक्ता के रूप में मसीही समाज की तरफ से बुलाया गया है, जिसे लेकर भोले भाले आदिवासी वर्ग के लोग आयोजन में पहुंच जाएंगे और ये आयोजन पूरी तरह से गलत है और वो इसका विरोध करते हैं। हरी साहू विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष। अभी हम लोग कलेक्टर ऑफिस आए थे कलेक्टर साहब से मिलने के लिए। अभी विगत दिनों से जैसे बस्तर में लगातार प्रचार चल रहा था, एक साधु नित्यानंद का जगदलपुर ईसाई समुदाय के द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम 24, 25, 26, तो लगातार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के साथ यहाँ के समाज उसका विरोध कर रहा था, क्योंकि साधु को बेस में ईसाई समाज के कार्यक्रम में आना और बस्तर में आदिवासी समाज रहते हैं, गांव-गांव जाके एक साधु जो हिंदू समाज का साधु है हमारे ईसाई समुदाय के कार्यक्रम में आ रहा है, इसमें सभी गांव के आदिवासी समाज भी आए और ईसाई समाज भी आए, ऐसा प्रचार गांव-गांव में किया जा रहा था, जिसके विरोध में लगातार विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं समाज प्रमुख के लोग यहाँ बस्तर में 1 हफ्ते से लगातार किया जा रहा था। और आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने अभी कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। अगर उस कार्यक्रम होता है जैसे 24, 25, 26, तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समाज प्रमुखों ने तय किया था कि हम उसी कार्यक्रम स्थल में, उनका जब तक कार्यक्रम चलेगा, हम भी विश्व हिंदू परिषद पूरे समाज के साथ सैकड़ों की संख्या में हनुमान चालीसा करेंगे, दंतेश्वरी माई जी का पाठ करेंगे और उसी कार्यक्रम के सामने बैठे रहेंगे, ऐसा सभी का तय था। लेकिन अभी सुनने में आया है कि कार्यक्रम कैंसिल हुआ है, लेकिन अभी वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। अभी हमने अपर कलेक्टर बघेल साहब से भी मिला, बैठे थे, लेकिन उन्होंने भी अभी स्पष्ट नहीं बताया है। अभी हम एसडीएम साहब से बैठेंगे, फिर क्लियर करेंगे कार्यक्रम है या नहीं। अगर एक कार्यक्रम होता है तो विश्व हिंदू परिषद पूरे समाज के साथ उस ईसाई समुदाय के कार्यक्रम के सामने सैकड़ों की संख्या में हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। ये गलत है कि वो साधु नहीं है, वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है शायद, किंतु ये अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान और सनातन धर्म ये छल कपट को। ऐसे ही छल कपट करते हुए हमारा देश पे भी राज किए, किंतु अभी ये सनातन धर्म कभी भी नहीं सहेगा ये छल कपट को। जैसे कि अभी छल करके वो सनातनी है या वेशभूषा सनातनी का करवा के नाम नित्यानंद करवा के बुलाया गया है, इसको विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं पूरा सनातन धर्म के सभी जाति धर्म वाले मानने वाले विरोध करते हुए वो कार्यक्रम को होने नहीं देंगे। इसके लिए हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, किंतु कलेक्टर साहब एसडीएम ना मिलने के कारण एडिशनल कलेक्टर से मिले हैं और आश्वासन लिए हैं और हमारी जो है बता के आ जा रहे हैं कि नहीं सहेगी हिंदू समाज और ना होने देगा कार्यक्रम। जय श्री राम। साधु संत हमारा संस्कृति में है, हमारे सनातनी संस्कृति का है, किंतु ये सनातनी साधु बोल के कैसे लगा लिए नाम, इसका मतलब पूरा छल है। हम चाहे तो इसके लिए एफआईआर भी करने के लिए तैयार है, हर कदम तक लड़ेंगे, हर आखिरी चोर तक लड़ेंगे, किंतु आइंदा ऐसे छल होने नहीं देंगे। ये अभी शुरुआत है, आगे और बहुत लड़ाई है। जगदलपुर शहर के अंदर कुछ जगह बैनर पोस्टर टंगे हुए थे, जिसमें जानकारी प्राप्त हुआ था विश्व हिंदू परिषद को कि 24, 25 और 26 को मिशनरी द्वारा एक साधु नित्यानंद कर व्यक्ति है जो आएगा और मिशनरी के द्वारा जो सम्मेलन किया गया है उसमें भाषणबाजी जो भी करना है उनका करने का बात चली थी। और बैनर पोस्टर देखने पर लक्षित हो रहा था कि वो भगवा वस्त्र धारण किया हुआ था और नाम भी साधु नित्यानंद रखा गया था, जो हमारे बहुल आदिवासी परिक्षेत्र है। ऐसे परिक्षेत्र में जो भोले भाले आदिवासी हैं और निरक्षरों की संख्या बहुत ज्यादा है बस्तर में, ऐसे लोगों को गुमराह करने के नियत से मिशनरी समाज के द्वारा इस प्रकार का कृत्य जानबूझ के किया गया था। और इनका जो मिशनरी का जो अपना स्वयं का जो मानसिकता है
उसको पूर्ण करने के लिए इस प्रकार का कृत्य इनके द्वारा किया जा रहा है, ताकि साधु नित्यानंद के नाम से भोले भाले निरक्षर आदिवासियों को गुमराह करते हुए धर्मांतरण कार्य अच्छे से कर सके। इनका मुख्य उद्देश्य था। ये जो जानकारी होने पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और हमारे जो बस्तर संभाग के बस्तर जिले के जो विभिन्न समाज और संगठन, हिंदू संगठन है, उन्होंने सक्रिय होकर कार्य किया और इस पर मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। और उनको बोला गया है कि भैया आप प्रोग्राम में मत करिए, क्योंकि गुमराह करने वाला प्रोग्राम है। तत्संबंध में हमने जगदलपुर कोतवाली में शिकायत पत्र भी दिया है कि भोले भाले को गुमराह करने की नियत से इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है, जो अवैधानिक है और छल पूर्ण कार्य कर रहा है। धार्मिक भावनाओं को, हिंदुओं का ठेस पहुंचाने का कार्य कृत्य किया जा रहा है इस प्रोग्राम को लेकर। तो प्रशासन के द्वारा अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुआ है कि प्रोग्राम शायद कैंसिल हो सकता है, बट क्लियरिफिकेशन नहीं है, वही क्लियर करने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ हम लोग आए हुए। कहीं ना कहीं यहाँ से बस्तर की शांति को भंग किया जा रहा है। बिल्कुल ही है, वही कंडीशन है जो अभी गलत तरीके से रिट पिटीशन फाइल करके, जहां तक उसके घर वालों को भी जानकारी नहीं था कि रिट पिटीशन इस प्रकार के हुआ है। एक क्रिश्चियन व्यक्ति जिसका डेथ हुआ, बोले जिसका नाम ईश्वर नाम था, बट ईश्वर जो क्रिश्चियन कन्वर्टेड ही नहीं था, उसका गलत तरीके से वहां पर रिट पिटीशन फाइल करके उनके घर वालों को बिना इंटीमेट किए उस जमीन को, जो ईश्वर के नाम से जरूर जमीन था बट वो कन्वर्टेड नहीं था, बिना इंटीमेट किए अन्य सदस्यों को गुमराह करते हुए इस प्रकार का रिट पिटीशन फाइल करके अपने फेवर में वो आदेश कराए हैं। वो भी एक झूठा है, वही कृत्य लगातार मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है, जो अवैधानिक है और गलत। वहीं जगदलपुर एसडीएम भरत कौशिक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से मसीही समाज की तरफ से करवाने वाले आयोजन को निरस्त किया। उसके साथ ही एसडीएम ने भी माना कि मसीही समाज की तरफ से जिस तरह से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है वो गलत है, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोजन को निरस्त करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। ईसाई समाज ने अपना कुछ कार्यक्रम करने की अनुमति चाहिए थी, है ना। बाद में जिसपे कुछ संगठनों ने उस पर आपत्ति की थी, हमने दोनों से बैठक बुलाया था। बाद में निष्कर्ष निकला कि प्रोग्राम को मतलब नहीं करने देंगे, ना दिया जाए अनुमति। उस पर हमने पुलिस विभाग से भी अनुमति मांगा, जिसमें बाकायदा उन्होंने अवगत कराया है कि यदि इस पे बैठक इस प्रकार के इनको कुछ करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मतलब बिगड़ सकती है, संभावना है। अतः लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए हम उसमें कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं दे रहे। उनका कुछ धार्मिक अपना कार्यक्रम था, समाज प्रमुख का, जिन्होंने मतलब किसी साधु का नाम लेके, साधु नित्यानंद का नाम लेके कार्यक्रम करते थे। हिंदू समाज को उससे आपत्ति थी कि सर नाम ये है और भ्रम की स्थिति फैलेगी, तो उस पर आपत्ति थी, जिससे लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने की। बहरहाल हिंदुओं को भटकाने की जो साजिशें चल रही हैं, उन पर हिंदू संगठनों की तरफ से पानी फेर दिया जाता है, तो वहीं इस कार्यक्रम को प्रशासन ने भी गलत ठहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट।